दिस इज Van de Graaff जनरेटर वीडियो पार्ट 2। तो इस में ये जो डायग्राम है ये Van de Graaff जनरेटर का है, ठीक है। तो Van de Graaff जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज हेलो मेटालिक स्फीयर। तो ये कंसिस्ट करता है, ये रखता है ए लार्ज हेलो मेटालिक स्फीयर को ऑन टू इंसुलेटिंग कॉलम। दो इंसुलेटिंग कॉलम होते हैं इसके पास, सी एंड सी डैश, ठीक है। सी एंड सी डैश ये दो पिलर हैं, ठीक है, जिस पर ये मेटालिक स्फीयर, ठीक है, कनेक्ट रहता है। P1 एंड P2 क्या है यहाँ, ठीक है। P1 एंड P2 है यहाँ पुली, ठीक है। ये है हमारे पास P1 एंड P2, ये P2 है, ये P1 है और ये P2 है हमारे पास, ठीक है। P1 और P2 पुली है। C और C डैश क्या लगा है हमारे पास, C और C डैश ये इंसुलेटिंग पिलर हैं, ठीक है। C1 और C2 क्या है, देखो C1 ये है हमारे पास, ये C2 है और ये C1 है। ये C2 क्या है हमारे पास, कलेक्टिंग कॉम्ब है, ठीक है। और C1 क्या है, इसे हम स्प्रे कॉम्ब कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा जब हमें आएगा लिखने के लिए 4 या 5 नंबर्स में, लॉन्ग में आएगा, डिफाइन द Van de Graaff जनरेटर विद डायग्राम एंड इट्स वर्किंग। तो विद वर्किंग के साथ इसे हमें डिफाइन करना होगा। और ये हमारे पास ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। P1 और P2 पुली हैं, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, ये P1 और P2 है हमारे पास पुली, ठीक है। ये कॉम्ब है C1 एंड C2 और ये मेटालिक हेलो स्पेयर है जो ए यानी दो पिलर इंसुलेटिंग पिलर C1 और C2 से कनेक्ट है। और ये जो हमारे पास होल अरेंजमेंट है वो क्या है, इसको हम एक चैम्बर में रखते हैं। तो एक ये जो है हमारे पास ये नायलॉन की बेल्ट है, किसकी है, पुली पे जो बेल्ट लगी होती है वो नायलॉन की बेल्ट है। और ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक। और ये हमने हाई टेंशन बैटरी इससे कनेक्ट कर रखा है। अब वर्किंग क्या है, बात करते हैं वर्किंग की। When the metal comb is maintained at high positive potential with the help of EHT यानी सोर्स, EHT सोर्स, ठीक है, EHT सोर्स बैटरी 10 द पावर 4 वोल्ट। यानी हमने क्या किया, जो मेटल कॉम्ब है इज मेंटेन एट ए हाई पॉजिटिव पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, हाई टेंशन बैटरी से हम इसे कनेक्ट करते हैं 10 द पावर 4 वोल्ट से इसे, ठीक है। EST हाई पोटेंशियल बैटरी, और ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसे हमने। बैटरी कितने दी, हाई पोटेंशियल बैटरी 10 द पावर 4 वोल्ट से, ठीक है, जिससे क्या है एयर आयोनाइज्ड हो सके। तो इट प्रोड्यूस आयंस, मतलब एयर को ये हमने इतना हाई टेंशन पोटेंशियल क्यों लिया है कि जो एयर के पार्टिकल हैं वो आयोनाइज हो जाएं। द पॉजिटिव आयंस मूव्स ऑन द बेल्ट ड्यू टू द रिपल्सन एक्शन ऑफ कॉम्ब C1 अपवार्ड। जब एयर के पार्टिकल होते हैं, यहाँ क्या होता है, जब हाई टेंशन बैटरी लगा देंगे, जो एयर के पार्टिकल हैं आयोनाइज होंगे। आयोनाइज होने के बाद जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो बेल्ट की तरफ क्या हो जाएंगे, रेपल हो जाएंगे, ठीक है, बेल्ट की तरफ, और निगेटिव इस कॉम्ब पर रहेंगे। तो पॉजिटिव यहाँ रेपल हो जाएंगे और रेपल होने के साथ ये कहाँ पहुँच जाते हैं, P1 से P2 की ओर जाते हैं, ठीक है। तो C1 अपवार्ड एंड ए कॉम्ब C2 इज पोजिशनड नियर द अपर एंड ऑफ द बेल्ट। और एक हम कॉम्ब क्या लगाते हैं C2, एक C2 कॉम्ब यहाँ लगा देते हैं। C2 हमारे पास कलेक्टिंग कॉम्ब है, ये स्प्रे कॉम्ब है। यहाँ से पॉजिटिव जो आइंस होते हैं वो जाते हैं इस तरह से बेल्ट के थ्रू और यहाँ से ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं। द कॉम्ब C2 कलेक्ट दीज पॉजिटिव आइंस एंड ट्रांसफर द आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। और ये जो चार्ज होते हैं ये कॉम्ब C2 इसे कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करने के बाद ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, आउटर स्फीयर ऑफ हेलो स्फीयर पर, ठीक है। हेलो स्फीयर के आउटर सरफेस पर ये
ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द बेल्ट मूव्स डाउनवर्ड हैज़ नो चार्ज, और जो बेल्ट जो होती है डाउनवर्ड मूव्स हो जाती है इस तरह से, ठीक है, और कोई इस पर चार्ज नहीं होता है इस कंडीशन में। द इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑफ द स्पेयर, इट्स लीकेज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर ऑल्सो बिकम फास्टर, ठीक है। टू प्रिवेंट द लीकेज चार्ज ऑफ द स्पेयर, इसमें कुछ चार्ज लीकेज भी होता है, तो इस लीकेज चार्ज को हम प्रिवेंट करते हैं कैसे? द जनरेटर कंप्लीटली इनक्लोज इनसाइड ऑन अर्थ कनेक्टेड स्टील टैंक, ठीक है। ये लगा है हमारे पास आयरन सोर्स, इसमें से कुछ चार्ज जो होता है, जो लीकेज चार्ज होता है, लीकेज चार्ज होने के बाद वो जाएगा कहाँ? वो अर्थ में, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इफ द प्रोजेक्टाइल्स सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स etc आर नाउ जनरेटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब डी। अब जो जनरेट होते हैं आर नाउ जनरेटेड, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, etc आर नाउ जनरेटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब डी with the lower end earthed and upper inside the halosphere. They get accelerated and downward direction along the length of the tube and other end they come to hit the target. और वो क्या करते हैं? हिट करते हैं टारगेट को विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी के साथ एंड ब्रिंग आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें एक ट्यूब लगी होती है हमारे पास, ठीक है, ये है, ठीक है। हाँ, इस वान डे ग्राफ जनरेटर में हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब ये है। द डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो प्लेस्ड विद इट्स अपर एंड इनसाइड द हेलोस्फीयर, जो इनसाइड द हेलोस्फीयर है इसके, ठीक है, अपर एंड पर, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी होती है और इसका जो लोअर एंड है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है। ये अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दो आयन सोर्स होते हैं, ठीक है, इज प्लेस एट द अपर एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है। जो आयन सोर्स हैं वो अपर एंड ऑफ द ट्यूब। द हाई पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर रेपल टू द चार्ज पार्टिकल्स डाउनवर्ड विद द लार्ज एक्सीलरेशन वेयर दे हिट द टारगेट, और ये टारगेट को हिट करते हैं और एटम्स ब्रिंग आउट द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। हम मोस्टली बात करते हैं इसका यूज क्या है। यूज़ हम बता चुके हैं ऊपर ही। द हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है इन वान डे ग्राफ जनरेटर में, जो यूज़ किया जाता है एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। द हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, इसका यूज है वो फिर से सुन लो, द हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने के लिए, ठीक है, इन ए वान डे ग्राफ जनरेटर इज यूज टू एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स लाइक एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हाँ, तो ये है।